तो अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र, इस भागवत भागीरथी में उस भक्ति का, उस कृष्ण प्रेम का सिद्धांत बताया है जो अन्यत्र कहीं और देखने और सुनने को नहीं मिलता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे। गजब हो गया महाराज। कहो तिवारी जी, ये तो हम एक छंद गाए, लेकिन छंद गाते गाते स्मरण में आया कि ये तो अपने पूरे तिवारी खानदान का नाम ही निकल गया। बोलो राधे राधे। संतगण गाते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे, और ताहि अखंड अनंत अनादि अक्षेद्य अवैद्य सुवेदे बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी पुनि कोई पारे न पावे, और ताहि अहीरे की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचे नचा। हम उस कृष्ण की खोज करते हैं जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निर्विवाद है, जिसके सत्ता मात्र के बगैर जो महाराज क्षण भर में प्रलय लय इत्यादि कर देता है, हम उस कृष्ण को ढूंढते हैं। लेकिन कौन बताए कि उस कृष्ण के दर्शन दुर्लभ हैं, उस ब्रह्म को पाना असाध्य है। क्यों? क्योंकि वह संतों के तो समझ में आता नहीं। हम संसारी पुरुष कहां ढूंढेंगे? तब क्या करें, कैसे मिलेंगे? बोले भगवान सगुण रूप में बंसी बजाते हुए, मुरली बजाते हुए, माखन चुराते हुए ब्रज की गलियों में डोलने लग जाते हैं। और ऐसे कृष्ण की नटखट लीलाओं को सुन करके बड़े बड़े साधु जन, बड़े बड़े ब्रह्मा इंद्र इत्यादि शेष महेश गणेश दिनेश सब आश्चर्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। कहते ये वही ब्रह्म है जो महाराज ब्रज की गलियों में माखन चुरा करके मैया यशोदा की छड़ी की मार के भय से गली गली भाग रहा है। बताओ कौन सा ब्रह्म तुम्हें सरल दिखता है? वो जिसका दर्शन असाध्य है, या वो जो ब्रज की गलियों में नंगे पांव भाग रहा है? बोलो। तो भागवत जी में कौन से कृष्ण की उपासना है? भले उस चित चोर की है, उस माखन चोर की है, जो महाराज कहता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जो गीता में खुद अर्जुन को कहता है कि जो भक्त मेरा चिंतन करता है, मैं भी उसी भक्त का दिन रात चिंतन करता हूं। इसलिए महाराज उस निर्गुण निराकार को पाने की कोशिश मत करो, उस सगुण साकार को पाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि इसे पाना सरल है। ब्रह्म एक ही, वो निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है। वो शालिग्राम की बटिया में भी वही बैठा है, वही पीतल की मूर्ति में भी बैठा है, और वही राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के भी बंसी लेकर वही बैठा है। घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। कैसे? जल, पानी, बर्फ, भाप, ये तीनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? घी, मक्खन, दही, दूध, ये सब एक है या अलग अलग है? कैसे एक है? कैसे एक बने? कोई आकर कहे भाई साहब पूरी तलनी है, घी खत्म हो गया है, एक काम करो ये दूध रखा है, इसी से तो बनता है, लो ये दूध डालो एक कड़ाही में और पूरी निकाल लो। तिवारी जी संभव है? कोई कहेगा अरे भाई ये इसमें दूध में कैसे नहीं? अरे तुम पागल हो क्या, इसी से तो घी बनता है, तो दूध से ही निकालो। अरे भैया बात तो सत्य है, लेकिन इसकी एक विधा है। दूध को महाराज जमाना पड़ेगा तो दही बनेगा, दही को मथोगे तो छाछ बनेगा, उसका महाराज तत्व तत्व निकालोगे तो माखन निकलेगा, उसको फिर अग्नि में तपाओगे तो
ऐसा ही होता है ना। इसी प्रकार से वही कृष्ण ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, और वही सगुण है, साकार है। परंतु हम निर्गुण में अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपना ध्यान लगाएंगे तो मन भटकेगा, चंचल होगा। इसीलिए हमारे प्रभु भक्तों की समझ में आए, इसलिए सगुण रूप में प्रकट हुए हैं। और जब वो सगुण रूप से प्रेम होता है तो धीरे धीरे कब वह सगुण कृष्ण से प्रेम होते होते तुम्हारा मन संसार से हट करके ब्रह्म में लग गया, ये तुम्हें खुद भी नहीं पता लग पाएगा। आई बात समझ में मेरी मां? आ रही है ना? तो ये भागवत में कौन सी भक्ति है? बोले अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र, ऐसा कृष्ण प्रेम कहीं भी नहीं गाया गया है। कैसा? बोले जैसा भागवत जी में है। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, वो परम धर्म है। पर इस परम धर्म की कथा से जुड़ने से क्या होगा? बोले निर्मत्सराणाम सताम, ये जो मत्सरता हमें सताती रहती है ना, ये समाप्त हो जाती है। मत्सर किसे कहते हैं? मत्सराह। मत्सर क्या है पता है? मच्छर जानते हो? मच्छर का काम क्या है? सेम टू सेम मत्सर का भी यही काम है। आवाज बंद करिए। मच्छर भी जो काम करता है वही सेम काम मत्सर भी करता है। पर फर्क क्या है? मच्छर जैसे बाहर से काटता है, वैसे मत्सर भीतर से काटता है। परोत्कर्षम असहनम मत्सराह, बोले जो दूसरे का उत्कर्ष ना देख पाए। अरे हमारे सामने घूमता रहता था, आज 4 पहिया गाड़ियों से घूम रहा है, समझ लो क्या जन्म ले लिया। किसने काट लिया उसे? मच्छर ने नहीं, मत्सर ने काटा। हाँ जी। अरे देखो विदेशी पत्थरों का घर बन गया। अभी अभी नागपुर में बहुत बड़ा फ्लैट लिया अपन, वही पुरानी है, ये टीन के खपड़ेल के घर में रह रहे हैं। तो मत्सरा इसी को कहते हैं मत्सर। तुलसीदास जी भी कहते हैं पर सुख देख जरन सो छई, जो दूसरे को सुख को ना देख पाए वही मत्सर है। एक बीमारी चली है टीबी। टीबी बीमारी का नाम सुना है आपने? वो टीबी बीमारी में व्यक्ति क्या करता है, हर समय डकारता रहता है। कैसा हो गया भाई ये सब, वो डकारता रहता है, उसी को कहते क्षय। तो बोले जैसे टीबी से आदमी दिन भर डाह भरता रहता है, तो ऐसे ही दूसरे के उत्कर्ष को देखकर उसके हृदय की डाह जलती रहती है। तो ये कृष्ण का प्रेम कैसे है? बोले जो मत्सरता सताती निर्मत्सराणाम सताम, ये सताना बंद कर देता है। अगर हलवा पूड़ी खाने को मिल रहा है तो प्रभु कृपा, दाल रोटी खाने को मिल रही तो प्रभु कृपा, कुछ नहीं खाने को मिल रहा है तो भी प्रभु कृपा। तो हर रस परिस्थिति में एक रस रहने का उस व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। तो वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, यह तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर लेती है। और श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिस्तच्छरा।
कृष्ण प्रेम में ऐसा दीवाना फिर जीव हो जाता है कि कृष्ण नाम उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। कृष्ण नाम क्या है? बोले टेढ़ा है। राम की उपासना करोगे तो राम जी एकदम सीधे साधे। हमारे राम जी को देखोगे एकदम सरल सहज अवस्था में, और हमारे बिहारी जी को देखो महाराज, एक भी वस्तु सीधी नहीं है बिहारी जी के पास। टांग भी टेढ़ी, बंसी भी टेढ़ी, महाराज कमर भी टेढ़ी, हाथ भी टेढ़ा, कुछ भी सीधा नहीं। भगवान की कथा भी सुनोगे तो वो भी टेढ़ी मेढ़ी। कोई नए नवयुवक कोई नया कथा सुनने बैठा और उसे सुनाया जाए कृष्ण की कथा, तो वो तो पागल ही हो जाए, उसको तो दिमाग में ही ना चढ़े। ये कैसी कथा सुना रहे हैं भाई, ये कैसा भगवान है? लेकिन भगवान की यही तो कथा की वैचित्रता है। कृष्ण की कथा परम विचित्र है, अच्छे अच्छों की समझ में नहीं आती है। अरे हमारी आपकी कौन के, यहां तो ब्रह्मा और इंद्र भी चक्कर खा करके गिर गिर पड़ते हैं महाराज। तो कृष्ण कथा से वही जुड़ पाते हैं जो महाराज अपने भीतर की विषय भोगों को मिटा चुके हो। अगर विषयों में पड़े हो तो राम कथा सुनो, और जब विषयों से परे हो गए हो तब कृष्ण कथा की ओर बढ़ो। तो उन्मूलनम, भगवान कृष्ण की कथा से जिसका जुड़ाव हो जाता है, फिर वह कृष्ण नाम तुम्हारे हृदय रूपी कपाट में अवरुद्ध, मतलब रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है।